आज हम विशेषण के बारे में बताने जा रहे हैं। विशेषण 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 के बारे में आप अपने से सोच के बता सकते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। आपको तो मालूम ही होगा, आप सोच के भी बता सकते हैं, नहीं मालूम है तो। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण है। बहुत आसान तरीका है। परिभाषा देख लें। परिभाषा विशेषण परिभाषा वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषणता को परिभाषा याद ही हो गया होगा। देखिए विशेषण का उदाहरण। राम बहुत ईमानदार है। राम बहुत ईमानदार है। राम हो गया जो विषय हो गया, अब मैं ईमानदार हो गया जो विशेषण हो गया, विशेषताएं हो गया ईमानदार। राम बहुत ईमानदार है। राम है जो विशेषताएं हो गए, ईमानदार है जो विशेषताएं हो गए। विशेषताएं जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विषय कहते हैं। विषय जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विषय कहते हैं। आज बहुत गर्म दिन है। आज है जो विषय है, इसमें राम था जो विषय था ना, इसमें आज विषय है। ये उदाहरण हो गया। एक प्रतिविशेषण होता है। प्रतिविशेषण किसे कहते हैं वो देखिए। जो शब्द विशेषण का भी विशेषता बताए उसे प्रतिविशेषण कहते हैं। प्रतिविशेषण फिर से देखिए। प्रतिविशेषण जो शब्द विशेषण का भी विशेषता बताते हैं उसे प्रतिविशेषण कहते हैं। उदाहरण पहला, आज बहुत गर्म दिन है। बहुत हो गया ना, ये प्रतिविशेषता है। तुम घोर स्वामी हो। घोर हो गया ना जो बड़ी विशेषता है। घोर प्रतिविशेषण। जो शब्द विशेषण का भी विशेषता बताता है उसे प्रतिविशेषण कहते हैं। आज बहुत गर्मी है। बहुत है जो प्रतिविशेषण है। तुम घोर प्रशमी हो। घोर है जो प्रतिविशेषण है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला, गुणवाचक विशेषण। ये पहला नंबर पर आता है। जिसमें किसी गुण, दोष, रंग, आकार, दिशा, स्थान, गंध आदि हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर से देखिए, गुणवाचक विशेषण जिसमें किसी गुण, दोष, रंग, आकार, दिशा, स्थान, गंध आदि हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए गुण में हो गया, वह बहुत ईमानदार है तो ईमानदार। वह बहुत अच्छा है तो अच्छा। वह बहुत भला है तो भला। दोष में देखिए, उसका दोष क्या चीज हो गया? वह बहुत बेईमान है तो बेईमान। वह बहुत बुरा है तो बुरा। रंग में बहुत सारा होता है। काला, उजला, पीला, हरा, बैगनी और
इत्यादि। इत्यादि का मतलब होता है कि और भी रंग। आकार, आकार, गोला, चतुर्भुज, चारकोण इत्यादि। स्थान, स्थान में हो गया गया, पटना, रांची इत्यादि। दिशा, दिशा हो गया पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दक्षिण, ये सब होता है। गुण में हो गया ईमानदार, अच्छा, भला। दोष में हो गया बेईमान, बुरा। रंग में हो गया काला, उजला, पीला, हरा, बैंगनी इत्यादि। आकार में हो गया गोला, चतुर्भुज, चारकोण इत्यादि। स्थान गया लिख सकते हैं, पटना, रांची, झारखंड इत्यादि भी लिख सकते हैं। दिशा, दिशा में हो गया पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ नॉर्थ इत्यादि, ये भी लिख सकते हैं। आकाश पाताल भी लिख सकते हैं। अब इसके दूसरा विशेषण का दूसरा लिखते हैं चैप्टर। आप देखिए संख्यावाचक विशेषण। संख्या वाचक विशेषण जिनमें किसी संख्या का जिक्र हो उसे संख्या वाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल उसने 2 बच्चों को पढ़ाया। संख्यावाचक विशेषण
जिनमें किसी संख्या का जिक्र हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, जिनमें किसी संख्या का जिक्र हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, उसने 2 बच्चे को पढ़ाया। 2 है जो संख्या है, संख्या का जिक्र हो उसे संख्यावाचक कहते हैं। मैंने 5 आम खरीदे। इसमें भी संख्या का आया, इसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके बाद है निचवाचक, निश्चयवाचक विशेषण। जिनमें किसी निश्चित निश्चयवाचक, जिसमें किसी निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। निश्चयवाचक विशेषण, जिनमें किसी निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। निश्चयवाचक विशेषण, जिनमें किसी निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, वह 2 दर्जन केला खरीदा। उदाहरण देखिए, वह 2 दर्जन केला खरीदा। इसमें 2 निश्चित है, जैसे निश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चितवाचक विशेषण, जिनमें किसी निश्चित संख्या का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चयवाचक विशेषण किसमें, जिनमें किसी निश्चित संख्या का बोध
ना हो उसे अनिश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चितवाचक विशेषण जिनमें किसी निश्चित संख्या का बोध ना हो उसे अनिश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण अनिश्चितवाचक विशेषण का उदाहरण मैंने कुछ पुस्तक खरीदे। कुछ यह अनिश्चित में आ गया। वह कुछ बच्चे हैं। वह बहुत बच्चे हैं। बहुत अनिश्चित में आ गया। अब एक लास्ट बचा है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण जो शब्द स्वयं सर्वनामिक विशेषण जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी जो सार्वजनिक विशेषण स्वर्णामिक विशेषण जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करते हैं उसे सर्वनामिक कहते हैं। स्वर्णामिक गलत लिखा गया, आप देख लिए। देखिए स्वर्णामिक कैसे लिखा था। स्वर्णामिक, यहाँ भी स्वर्णामिक गलत लिखा गया। देखिए
नामिक। अब इसके उदाहरण दे के आपको पूरा बता देते हैं। उदाहरण, या मेरा मोबाइल, या मेरा मोबाइल है। या किताबें मेरे हैं। वह पंखा तुम्हारा है। या गाय मेरी है। या गाय मेरा है। सर्वनामिक विशेषण, जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी विशेषता, जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करे उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण, जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करता है उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण देख लें। या मोबाइल मेरा है। या मोबाइल मेरा है। या तो हो गया सर्वनाम और मोबाइल मेरा है, मोबाइल हो गया विशेषताएं। इसमें हो गया या हो गया सर्वनाम। जो भी या वह ये है सब वह सर्वनाम, ये सब विशेषण है। तुम्हारा मेरा ये सब विशेषण हो गया। सर्वनामिक को फिर से देख ले। सर्वनामिक विशेषण को, जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करता है उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, या मोबाइल मेरा है। या हुआ सर्वनाम, मेरा मोबाइल है या हो गया विशेषण। या किताब मेरा है। या हो गया सर्वनाम और किताब मेरा है ये हो गया विशेषण। वह पंख तुम्हारा है। वह हो गया सर्वनाम, पंख तुम्हारा ये हो गया विशेषण। या गाय मेरा है। या हो गया सर्वनाम और गाय हो गया गाय और मेरा हो गया विशेषण। धन्यवाद।